थे हम लोग बहुत कुछ सीख चुके थे। नोमेनक्लेचर में क्या क्या सीख चुके थे हम लोग। नोमेनक्लेचर शुरू किए थे बेटा, नोमेनक्लेचर शुरू किए थे और नोमेनक्लेचर में पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन सीख चुके थे। हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने सीखा था, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फिर साइक्लिक कंपाउंड सीखा था, साइक्लिक कंपाउंड सीखा था, साइक्लिक कंपाउंड सीखा था। इसी में हमने बाईसाइक्लो भी सीखा था, बाईसाइक्लो भी सीखा था, एस्पाइरो भी सीखा था। उसके बाद हमने शुरू किया था क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप शुरू किया था। फंक्शनल ग्रुप शुरू किया था। यदि हमने फंक्शनल ग्रुप शुरू किया था बेटे, तो इनमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा दिया पीछे के लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं। पीछे के लेक्चर में यदि देखिएगा तो आपको मिल जाएगा बेटे। सबसे पहला होता है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है बेटा, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जिसको आप बोलते हो। दूसरा होता है बेटा सल्फोनिक एसिड। ये दोनों पढ़ा दिए, ऑर्डर में ही पढ़ा रहे हैं। सल्फोनिक एसिड, इस तरह के टेक्निक पढ़ाने से क्या फायदा होता है कि हमको पहले फंक्शनल ग्रुप पढ़ना पड़ता है और फिर उनका प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ना पड़ता है। तो हम क्यों ना उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में ही पढ़ लें, जिससे फंक्शनल ग्रुप भी क्लियर हो जाएंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद बेटा सल्फोनिक एसिड, उसके बाद क्या पढ़े थे बोलिए, एसिड एनहाइड्राइड। बहुत अच्छे, एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद क्या पढ़े थे बेटा, ईस्टर। उसके बाद क्या पढ़े थे बोलो, एसिड हेलाइड। और पिछले के लेक्चर में क्या पढ़े थे बेटा, एमाइड पढ़ा गया था। इसके बाद क्या पढ़े थे बेटा, एमाइड। तो हमने कितने लेक्चर क्या क्या पढ़ लिए। फर्स्ट लेक्चर में यदि देखिएगा तो ये लेक्चर पहले आप लोग देखिएगा तो ये लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ये सारे मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पर इनका सेपरेट लेक्चर बना हुआ है 3 का, फिर 3 का सेपरेट लेक्चर बना हुआ है। तो आप सारे लेक्चर को सीक्वेंस वाइज में देखिएगा तो आपका ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आज हम देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया फंक्शनल ग्रुप में, और ये हो गया बेटा 6। तो हम लोगों ने 6 फंक्शनल ग्रुप देख लिए थे, और जो बचे हुए हैं उनको आज देखते हैं। ठीक है, उनको आज देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब जो हमको फंक्शनल ग्रुप देखने हैं बेटे, उसका नाम है 7 नंबर। 7 नंबर का नाम है बेटा साइनाइड। क्या नाम है, वही साइनाइड जिसका लोग कहते हैं कि कोई अथी नहीं होता है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है। जो वैज्ञानिक पिया, ऐसा कहानी चलता है कि जो वैज्ञानिक पिया वो एस लिख के मर गया, एस से सावर, एस से स्वीट, ठीक है, एस से सॉल्टी। तो इसका कोई टेस्ट नहीं बताता। पता नहीं ये स्टोरी सही है या गलत। ठीक है, चलिए इसका नंबर 7 है। ठीक है, साइनाइड ग्रुप कैसे होते हैं बेटे, CN। ये भी डॉन ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी सफिक्स सेकेंडरी 2 तरह का लिखा जाएगा। सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी ही लिखते हैं। सफिक्स सेकेंडरी क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं बेटा नाइट्राइल। क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। कब, जब कार्बन क्या हो जाएगा, when carbon is included in main chain, जब कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो जाए तो। और दूसरा क्या लिखते हैं बेटा, कार्बोनाइट्राइल। ये कब लिखेंगे, when carbon is not included in main chain। आ गया समझ में, जब मेन चेन में नहीं इंक्लूड कर पाए। पिछले के जैसा ही है, बस नाम चेंज है बेटा। अच्छा, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखते हैं बेटा साइनो। क्या लिखते हैं, साइनो। क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स क्या लिखते हैं बेटा इसका, साइनो। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नाम लिखिए, आइए इधर नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे, लिखते चलिए, CH3 CH2 CN। लिखते चलिएगा नाम।
चलिए इसका नाम क्या लिखिएगा, यहीं से नंबरिंग, जहां से ये खड़ा हो जाएगा वहीं से नंबरिंग 1 2 3। क्या नाम लिखिएगा बेटा, प्रो, 3 कार्बन है इसलिए प्रो, एन सिंगल बॉन्ड है इसलिए 1 क्या बेटा नाइट्राइल। और ई को मत काटिएगा क्योंकि ई के बाद एन आ रहा है। यहां का नाम लिखिएगा बेटा 1 2 3 4, तो 3 3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल लिखिएगा, 3,3 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, 4 है, तो क्या नाम लिखेंगे, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। आ रहा है समझ में। इसका नाम 1 2 3 4 और 5 नाम लिखिएगा। 5 कितना नाम लिखिएगा बेटा, 2 पर है और 3 3, तो क्या लिखेंगे 2,3 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल कार्बन इंक्लूड है तो क्या नाम लिखेंगे, पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन कितना 1 नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल आ रहा है समझ में। इसका नाम क्या लिखिएगा बेटा, यहां से नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 3 और 4 पर 2 कार्बन, तो ये अल्फाबेट में पहले आएगा। क्या लिखेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन 1 नाइट्राइल। और ई को कट नहीं करेंगे। इसका नाम क्या लिखेगा बोले, तो साइक्लिक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 और 6। क्या नाम लिखेगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। क्यों कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि कार्बन इंक्लूड चेन में नहीं हुआ, ये वाला कार्बन बाहर रह गया ना, इसलिए कार्बोनाइट्राइल। इधर इरेज कर रहे बेटा, इधर वाला इरेज कर रहे हैं। और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाइए, देख लीजिए इधर एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इधर। अब देखिए और क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया हो जाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस से कतराएंगे तो यह आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। प्रैक्टिस से यदि आपने गड़बड़ किया तो आपकी गड़बड़ है बेटा, हमारी नहीं। ठीक, आपको क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसका नाम लिखिए, क्या नाम लिखिएगा, बाईसाइक्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या लिखिएगा बेटा, बाईसाइक्लो लिखेंगे। इधर 4 कितना 0, देखो ना, इसको ढको 1 2 3 4 इधर भी, बीच में कोई कार्बन नहीं है इसलिए 0। कितना कार्बन, डेकेन ना बेटा, डेकेन कितना 1 कार्बोनाइट्राइल। आ रहा है समझ में, 1 कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, यहां साइनाइड लगा दिए 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो 2,2,1। क्यों 2,2,1, ये दोनों ब्रिज कार्बन, इधर 2 और बीच में 1 कार्बोनाइट्राइल 7 है ना, तो क्या लिखे बेटा, हेप्टेन 1 कार्बोनाइट्राइल 1 कार्बोनाइट्राइल। और किसी को इरेज नहीं करेंगे। इसका नंबरिंग किधर करेंगे बेटा, चलेंगे तो इधर बड़े वाले कार्बन में पहले चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या नाम लिखेंगे बेटा, बोलो, बाईसाइक्लो। इधर कितना कार्बन 1 2 3 4 बेटा, ब्रिज कार्बन को छोड़ के इधर कितना है 2, बीच में 0। कितना कार्बन हुआ टोटल 8 ऑक्टेन। मगर देखो 7 और 8 पे है, तो क्या लिखेंगे 7,8 डाई कार्बोनाइट्राइल। आ गया समझ में। इसका नाम क्या लिखोगे, ये स्पाइरो कंपाउंड है, दिखाई दे रहा है। स्पाइरो में ब्रिज कार्बन के बगल वाले कार्बन से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या लिखेंगे बेटा, स्पाइरो कितना, इसको ढक दीजिए, इसमें कितने कार्बन हुए 3, और ब्रिज कार्बन को ढकते हुए इधर कितने कार्बन हुए 1 2 3 और 3 4। क्या कितना कार्बन हुआ बेटा, टोटल 8 है, तो क्या लिखें, ऑक्टेन कितना 6 कार्बोनाइट्राइल। आ रहा है समझ में, कार्बोनाइट्राइल। तो ये रहा आपका कौन सा साइनाइड। इसी का एक चचेरा भाई भी है बेटा, जिसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लें। 8 नंबर
8 नंबर कौन है बेटा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। देखिए इसमें तो कार्बन से ये जुड़ा हुआ था, बस फर्क लिंकेज का होता है। ये एन साइड से जुड़ता है, किसी चेन में ये एन साइड से जुड़ता है। कुछ इस तरीका से दिखाते हैं बेटा, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। चूंकि ये एन साइड से जुड़ रहा है तो ये डॉन ग्रुप का पार्ट नहीं है। डॉन ग्रुप के वही पार्ट होते हैं जो कार्बन के साइड से जुड़ते हैं, तो ये डॉन ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो इसके कितने नाम लिखे जाएंगे? 1 लिखे जाएंगे। एक ही सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाएगा। सफिक्स सेकेंडरी ये हर हाल में एक्सक्लूड होगा, ये हर हाल में रिंग में आएगा ही नहीं। रिंग से बाहर ही, मतलब चेन जो आप सेलेक्ट कीजिएगा उससे ये बाहर ही रहेगा, तो इससे तो काउंटिंग शुरू हो गई नहीं। तो हर हाल में इसको एक्सक्लूड ही करेंगे। तो इसके कितने नाम हो जाएंगे? 1। क्या नाम लिखेंगे तो बेटा? कार्बाइल एमीन। क्या नाम लिखते हैं इसका? कार्बाइल एमीन। क्या नाम लिखते हैं? कार्बाइल एमीन। अच्छा बेटा इसमें एक क्वेश्चन और कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन ये कर लें, COOH और मान लीजिए यहां साइनाइड लगा हुआ है। अब तो यहां 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। यदि यहां 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए बेटा तो ये प्रीफिक्स की तरह ही इस्तेमाल होगा। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3। क्या लिखेंगे? 3 क्या? साइनो। 3 साइनो। क्यों? क्योंकि यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी कम है। तो सबसे पहले यही होता है। तो ये पूरा का पूरा जो चेन है ये किसका माना जाएगा? इसका माना जाएगा। और ये क्या माना जाएगा बेटा? प्रीफिक्स। इसके लिए क्या इस्तेमाल? ये साइड चेन ब्रांच की तरह माना जाएगा, इसलिए इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो 3 साइनो क्या बोलो? साइक्लोहेक्सेन। कितना? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड? इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 क्यों? क्योंकि 1 नंबर पर लगा हुआ है। इसके लिए 3 साइनो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां देखिए कार्बाइल एमीन। और प्रीफिक्स क्या लिखते हैं इसके लिए? प्रीफिक्स इसके लिए क्या लिखते हैं? कौन बताएगा? आइसोसाइनो। क्या लिखते हैं बेटा? आइसोसाइनो। लिख ले। प्रीफिक्स लिखते हैं आइसोसाइनो। क्या लिखते हैं बेटा? आइसोसाइनो। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। उधर इरेज कर रहे बेटा। हाथ गोड़ चलाते रहें, काम करते रहें, क्योंकि काम ही जीवन है। ठीक है, आइए यहां बात करते हैं। इसका नाम नंबरिंग किधर से करेंगे? यहां से तो नंबरिंग कर नहीं सकते, तो उधर से करेंगे जिधर से ये पहले आ जाए। साइड से ही चेन नंबरिंग कर सकते हैं, तो या तो यहां से करेंगे नहीं तो यहां से। बात तो बराबर आएगा। 1 2 3 4 और 5। क्या लिखेंगे बेटा? पेंटेन। कोई ब्रांच नहीं। पेंटेन कितना? 3। क्या नाम लिखते हैं? कार्बाइल एमीन। 3 कार्बाइल एमीन। और किसी को कट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं। कार्बाइल एमीन ही क्यों लिखे? क्योंकि ये हर हाल में रिंग से बाहर ही होगा, ये बाहर ही होगा। जैसे यहां पर देखिए नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगा, मगर इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू होगा। ये इसको लिस्ट नंबर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसको लिस्ट नंबर देने के चक्कर में हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 और 4। 4 कार्बन। क्या लिखे बेटा? 2 पर कितने हैं? 2 पर कितने हैं ब्रांच? 2। तो क्या लिखेंगे? 2,2 डाई मिथाइल। आ रहा है समझ में? 2,2 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है बेटा?
4, तो लिखेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन कितना, 1 कार्बाइल, 1 कार्बाइल एमीन। आ गया समझ में, 1 कार्बाइल एमीन। इसके लिए कहां से, 1 से क्या नाम लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बाइल एमीन। आ रहा है समझ में, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बाइल एमीन। इसके लिए क्या कीजिएगा बेटा, लिखिए जल्दी अब जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, समझ में आ रहा है कितना, इधर कितना 1 2 3 4, यहीं से ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नहीं नीचे से कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आ गया समझ में। क्या नाम लिखेंगे बेटा, बाईसाइक्लो। इस दोनों को छोड़ दीजिए, कितना 1 2 3 और 4, यहां कितना बेटा 2, बीच में कितना 0, कितने कार्बन है 8, तो क्या लिखें, ऑक्टेन। आ रहा है समझ में, ऑक्टेन 7 कार्बोनाइट्राइल। क्लियर, 7 कार्बोनाइट्राइल लिख दिए, कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन क्या लिखते हैं बेटा, इसके लिए कार्बाइल एमीन, सॉरी गलती से लिखा गया। यहां क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या नाम लिखोगे बेटा, बाईसाइक्लो 2,2,1। क्या बेटा कितना कार्बन है, हेप्टेन, हेप्टेन कितना 2 कार्बाइल एमीन। यहां क्या नाम लिखोगे, यहां से लिखोगे, ये स्पाइरो है 3 4 5 6 7 और 8। क्या लिखोगे, एस्पाइरो। यहां कितना 3, यहां कितना 1 2 3 4, 3,4, कितना कार्बन 8, तो ऑक्टेन कितना 6 पर है ना, तो 6 कार्बाइल एमीन। आया समझ में। यहां क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। पटाख से बोलो, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। तो कितना नंबर पर होगा बेटे, नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर है, तो क्या लिखेंगे 3। क्या लिखते हैं, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। क्या लिखते हैं बेटा, 3 आइसोसाइनो। उसके बाद क्या लिखेंगे, बोलो 3 आइसोसाइनो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसी को कट नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख ले आप लोग जल्दी से देख लें, उसके बाद इरेज कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है उसका नाम है बेटे एल्डिहाइड। क्या नाम है, एल्डिहाइड। एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है उसका नाम है बेटे एल्डिहाइड। 9 नंबर कौन है बेटा, एल्डिहाइड। लिखिए 9 नंबर में कौन है, 9 नंबर में है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है। चूंकि ये भी डॉन ग्रुप है तो सफिक्स सेकेंडरी क्या लिखेंगे बेटा, 2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाता है इसमें, एक तो लिखा जाता है बेटा अल। क्या लिखते हैं, अल। कब, व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन चेन, व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन चेन। आ रहा है समझ में। और दूसरा क्या लिख सकते हैं बेटा, कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। कब लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड, व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन चेन, व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन चेन, जब चेन में इंक्लूड नहीं कर सके। आ रहा है समझ में। और प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा बताओ, प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, किसी को पता है, फॉर्माइल। क्या लिखते हैं बेटा, फॉर्माइल। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए लिखिए तो क्वेश्चन। CHO ना बेटा,
लगाइए CHO। देख ले बेटा, नाम लिखिए इसका। आइए इसका नाम लिखें। क्या नाम लिखेगा? नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? 1 से, यहीं से 1 2 3 4 और डॉन ग्रुप है तो जहां से डॉन खड़ा हो जाएगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। तो क्या नाम होगा बेटा? 3 इथाइल होगा क्या? 3 इथाइल, 5 है तो पेंटेन, 1 अल, और ई को क्या कर देंगे बेटा? कुर्बानी। क्यों कुर्बानी करेंगे? ई के बाद ए आ रहा है इसलिए ए को हटा देंगे, ई को हटा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 क्या लिखेंगे? 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल कितना है बेटे? हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन 1 अल, और ई को क्या कर देंगे? कट। यहां क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, यहां क्या नाम लिखेंगे? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन कितना? हेक्सेन 1 अल, और ई को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। यहां क्या करोगे बेटा? 1 2 3 4 5 और 6, तो साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। मगर 2 है तो क्या करेंगे बेटा? 1,2, मगर ये एक्सक्लूडेड है कि इंक्लूडेड है? बाहर है चेन से, जिस चेन को सेलेक्ट किया उससे बाहर है, तो क्या नाम लिखेंगे? बोलो क्या नाम लिखे थे? कार्बल्डिहाइड। तो 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, और ई को नहीं कट करना। क्यों नहीं? क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है। यहां क्या नाम लिखोगे बेटा? 1 2, यहां से नंबरिंग करो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको लोअर नंबर मिल जाएगा। 3 4 5 6 7 और 8 क्या नाम लिखोगे बेटा? बाईसाइक्लो। जिस रिंग में चले कितना कार्बन? 1 2 3 4 4, इसमें कितना? 2, बीच में कितना? 0। बाईसाइक्लो 4 2 0 कितना? अब बताइए, 8 कार्बन है तो लिखेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन कितना? 7 कार्ब एल्डिहाइड। आ गया समझ में? कार्ब एल्डिहाइड। एक बार देख लें बढ़िया से, एक बार देख लें। नेक्स्ट इधर आते हैं, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं आता बेटे। इसके बाद जो शुरू करेंगे वो आइसोमेरिज्म है, इसके बाद जो शुरू करेंगे वो आइसोमेरिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आइए दोनों का नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। नाम लिखिए, इसका नाम क्या लिखिएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या नाम लिखेगा? बाईसाइक्लो। दिखाई दे रहा है सबको? 2,2,0 2,2,0, इधर भी 2 इधर भी 2, ब्रिज कार्बन को छोड़ के बीच में एक 2,2,1 सॉरी 2,2,2,2, बीच में एक है, कितना है? 7 है ना। तो हेप्टेन, हेप्टेन 1 कार्बो 1 नहीं बेटा 2 कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा? यहीं से नंबरिंग करोगे, ब्रिज कार्बन के बगल वाले कार्बन से 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बाई क्या लिखोगे? ये स्पाइरो कंपाउंड है तो स्पाइरो कितना बेटा? स्पाइरो कितना हो गया? स्पाइरो, ये स्पाइरो हुआ। इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3, तो 3। इसमें कितना कार्बन है? ब्रिज कार्बन को छोड़ के जो गिनिए तो 1 2 3 4 5 3 5 कितना? ब्रैकेट बंद। अब बोलिए क्या लिखा जाए? 3 5। टोटल 9 कार्बन है तो लिखते हैं नोनेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए नोन वर्ड रूट एन, नोनेन। अब बोलिए कितना नंबर? 6 नंबर। तो क्या लिखें? 6 कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आया सबको? इसका नाम, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स। क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स के क्या लिख सकते हैं? इसके लिए क्या बताए थे? क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। तो 1 2
3, तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बो ऑक्जिलिक एसिड। क्लियर है सबको क्लियर है। तो ये हुआ आपका, ये हुआ कॉमन नंबर बेटे। पहला कौन था, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन था, बोलो सल्फोनिक एसिड। तीसरा कौन था, एसिड एनहाइड्राइड। चौथा कौन था, ईस्टर। पांचवा कौन था, एसिड हैलाइड। छठा कौन था, एमाइड। सातवां कौन था, साइनाइड। आठवां कौन था, आइसोसाइनाइड। नौवां कौन था, 9 नंबर कौन था, अभी पढ़ाए। 9 नंबर कौन था, क्या नाम था इसका, अल्डिहाइड। 10 नंबर लिखिए, 10 नंबर लिखिए बेटा। 10 नंबर का नाम है कीटोन। क्या नाम है बेटा, 10 नंबर का नाम है कीटोन। क्या नाम है, कीटोन। जितने भी फ्रूट वगैरह होते हैं बेटे, जितने भी फ्रूट वगैरह होते हैं जिनका बहुत अच्छा स्मेल होता है, वो कीटोन के वजह से ही होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है। देख लीजिए, दोनों तरफ ये बॉन्ड फ्री होता है, मतलब दोनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है। अब यहां देखिए, ये कार्बन होते हुए भी इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही सफिक्स लिखे जाते हैं, एक ही सेकेंडरी सफिक्स लिखे जाते हैं। कारण यह है क्योंकि आप इसको कभी भी एक्सक्लूड नहीं, ये हर बार रिंग में ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये छोटा डॉन है, समझ लीजिए कि ये डॉन के नाम पर कलंक है सारा। ठीक है, ये डॉन के नाम पर कलंक है, ये डॉन नहीं है। डॉन कार्बन होने की वजह से डॉन तो है, मगर चलता नहीं है बेचारे का। ठीक है, तो इसका नाम कितना हो गया, इसका कितने सफिक्स लिखे जाएंगे, एक ही। और क्या लिखते हैं बेटा, ONE करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ONE। और प्रीफिक्स क्या लिखेंगे इसका, बताओ, प्रीफिक्स क्या लिखेंगे इसका, प्रीफिक्स लिखते हैं बाबू, या तो ऑक्जो लिखते हैं या लिखते हैं बेटा साइनो। ऑक्जो या कीटो लिख दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन पर मेंशन होगा, अब तो ऑब्जेक्टिव का जमाना है, चेक कर लीजिएगा ऑक्जो है या कीटो। ऑक्जो भी लिखा जाता है और कीटो भी लिखा जाता है, दोनों लिखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम यहां से दे रहे हैं। कहोगे कि सर क्यों आप बोले थे, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्यों सर बोले थे कि ये हर हाल में चेन में आ ही जाता है। 2 सेकंड में आपको क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन बनाइएगा तो सारे क्लियरिटी आ जाएंगे। क्यों, धीरज सर ने अभी बोला था कि ये चेन में ही आ जाता है। आइए इसका नाम लिखिए, 1 2 3 4 और 5। यही ना करोगे बेटा, जिधर से ये पहले आ जाएगा उधर से। देखो ये यहां पर भी इंक्लूड हो गया, ये साइड में कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। जैसे सब साइड में आ रहा था तो ये साइड में नहीं आएगा, ये बीच में कहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी अल्काइल लगेगा और इधर भी अल्काइल ग्रुप लगेगा। तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से C डबल बॉन्ड हो पहले आ जाए। चलिए क्या नाम लिखेगा इसका, बोलिए। कितना कार्बन है, पेंटेन कितना ओन, 2 ओन। और ई को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसका नाम क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5 और 6। 4,4 डाइमिथाइल लिखिएगा क्या, 4,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 ओन। और ई को क्या कर देंगे बाबू, कट। 1 2 3 4 5 और 6। 4 पर क्या है, 4 इथाइल है। आ रहा है समझ में, 4 पर क्या है, इथाइल। 4 इथाइल हेक्सेन। इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, इसको इरेज कर रहे हैं, इधर वाले जो लिखे हुए हैं। ठीक है, हेक्सेन। क्या नाम लिखिएगा, 4 इथाइल हेक्सेन। कितना ओन, 3 ओन। आ गया समझ में, 3 ओन। इसका नाम बोलिए, 1 2 3 4 5 और 6। 2 पर क्या है बेटा, 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कितना, 1 ओन।
और ई को क्या कर देंगे बेटा, ई को काटते चलिएगा, हम पहले बोल रहे हैं यहां कहां से, इधर से चलो 3 4 5 6 और 7। आ रहा है समझ में? अच्छा, बहुत लड़का इधर से चला जाएगा, नहीं बेटा, नंबरिंग का रूल है, मतलब ब्रिज कार्बन मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड का रूल है कि जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो उसमें पहले चला जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 था और इसमें भी 2 था, तो कहोगे इधर क्यों नहीं चले, क्योंकि इधर मिथाइल था, तो मिथाइल ब्रांच को लोअर नंबर मिल गया। तो क्या नाम लिखिएगा बेटा, 2 मिथाइल, प्रीफिक्स लिखा, उसके बाद बोलिए बाईसाइक्लो कितना 2,2,1, इधर भी 2 इधर भी 2 और बीच में 1, कितना कार्बन है बेटा 7। तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन। आ रहा है समझ में? कितना ओन, 7 ओन, और ई को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देख रहे हैं, इसमें भी ये इंक्लूड हो गया, इसीलिए इसको छोटा डॉन कहिए या वो ग्रुप कहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है, एक ही सफिक्स सेकेंडरी लिखा जाता है। इसमें क्या कहां से आइएगा बेटा, नीचे से आइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या नाम लिखिएगा बेटा, बाईसाइक्लो कितना, इसमें कितना 4, 1 2 3 4 4,2,0 कितना बोलिए 8 है ना, तो लिखिए ऑक्टेन। और कितना ओन, कितना ओन 7 ओन, और ई को क्या कर देना बेटे, कट कर देना। आओ इधर और भी क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करो, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। करो बेटा, क्वेश्चन करो। मान लो यहां CHO लगा दिए और यहां डबल बॉन्ड O लगा दिए। अब बताओ क्या नाम होगा इसका, एस्पाइरो। यहीं से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या नाम लिखोगे, एस्पाइरो। इसमें कितना कार्बन 3, इसमें कितना कार्बन 1 2 3 4 3,4, कितना हो गया बेटे एस्पाइरो। टोटल कितना कार्बन है 8। ऑक्टेन, जल्दी बोलो ऑक्टेन। उसके बाद कितना 6 ओन, और ई को क्या कर दोगे, कट। हाँ हम समझ गए, आप लोग बोल रहे हैं कि 7 पर मिथाइल छूट गया, 7 मिथाइल लगा लो, 7 मिथाइल आ गया समझ में। 7 मिथाइल एस्पाइरो 3,4 ऑक्टेन 6 ओन, और ई को क्या कर देंगे, कुर्बान। अब बताओ ई दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। ये 9 नंबर है बेटा, ये 10 नंबर है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसकी यदि प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, इस ग्रुप के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। और पूरा का पूरा ये जो ग्रुप मतलब ये जो चेन है, ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपको दिखाया जा रहा है, ये किसका माना जाएगा, इसका माना जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, सफिक्स सेकेंडरी, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम लिखते हैं बोलिए, 3 कीटो या 3 ऑक्सो, जो पसंद है वो लिख लीजिए। 3 कीटो कितना, साइक्लोहेक्सेन, कितना साइक्लोहेक्सेन, क्या 1 कार्ब एल्डिहाइड। क्यों लिखे कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि ये कार्बन एक्सक्लूड था, यदि इंक्लूड होता तो क्या लिखते, अल। क्या लिखते, अल। क्लियर, सबको क्लियर। तो ये रहा आज का लेक्चर, यहीं तक बेटे। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा, अगला लेक्चर इसका लास्ट होगा जिसमें अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन्स की चर्चा करेंगे और कुछ और बातें करके ये चैप्टर को अगले दिन समाप्त कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। अगले में वैसे आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कौन है, जल्दी बताइए, पहला कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन है, सल्फोनिक एसिड। तीसरा कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। चौथा कौन, पांचवा कौन है, पहला कौन है फिर से बोलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन है, सल्फोनिक एसिड। तीसरा कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। चौथा कौन है, ईस्टर। पांचवा कौन है, पांचवा कौन है, पांचवा कौन है बेटे बताइए। पांचवा एसिड हेलाइड। छठा एमीन, छठा एमाइड। सातवां साइनाइड,
8वां आइसोसाइनाइड, 9वां एल्डिहाइड और 10वां कौन सा है बेटा? 10वां कीटोन। आ गया समझ में? फिर से बोल देते हैं एक बार। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हेलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर? ये 10 फंक्शनल ग्रुप हमने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, बचे 5 और फंक्शनल ग्रुप, इसकी चर्चा अगले लेक्चर में। थैंक यू।